कोई भी अच्छा सलाहकार नहीं बन सकता। आइंस्टीन। आपके विचार। पहला नियम, विचार तरंग है, विचार भाव है, विचार प्रेरणा है, विचार महाशक्ति है, विचार जादू है। अनाकार तत्व से भौतिक वस्तुओं का निर्माण विचार का ही कार्य है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि विचार मूल तत्व का अंश है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण मूल तत्व से होता है। यह निर्माण अपनी सोच के आधार पर भिन्न भिन्न आकार ग्रहण करता है। मूल तत्व विचारों के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति में दिखाई देने वाले सभी आकार, रंग, रूप एवं अवस्थाएं मूल तत्व के विचारों की दृश्य अभिव्यक्ति हैं। अनाकार तत्व कोई भी आकार ग्रहण कर सकता है। वो किसी भी कार्य को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। हम विचारों के संसार में जीते हैं, जो विचार तत्व का एक अंश मात्र है। परिक्रमा करती हुई पृथ्वी की धारणा के विस्तार की दिशा अनाकार तत्व की ओर होती है। विचार तत्व इसी धारणा के अनुरूप गति करते हुए नक्षत्र का आकार ग्रहण करता है। इसी प्रकार सौर मंडल की रचना होती है। अपनी धारणा के अनुरूप आकार ग्रहण करना तथा इसी के अनुरूप गति करना विचार तत्व की प्रकृति है। विशाल वट वृक्ष की उत्पत्ति के विचार के परिणाम स्वरूप उसी दिशा में गति करते हुए विशाल वट वृक्ष को ही जन्म दिया जाता है। फिर चाहे इस प्रक्रिया के पूरे होने में कितना ही समय क्यों न लगे, निर्माण के लिए अनाकार तत्व एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करता है, न कि अवस्था परिवर्तन के द्वारा वृक्ष का तुरंत निर्माण। प्रत्येक निर्माण के विचार की तरंगों को विचार तत्व द्वारा ठोस आकार प्रदान किया जाता है, परंतु इसके लिए निर्माण से संबंधित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करना अनिवार्य होता है। हो सकता है मन चाहे घर के निर्माण का विचार मूल तत्व पर सीधे आरोपित करने से आपको इसके तुरंत परिणाम न मिले, परंतु आपका विचार निर्माण ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपके द्वारा वांछित घर के निर्माण के लिए पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए आपके लिए एक सुंदर घर का निर्माण तुरंत आरंभ कर देता है। और यदि घर के निर्माण के लिए मार्ग तैयार नहीं भी है, तो आपका घर किसी जैविक अथवा अजैविक शक्ति की प्रतीक्षा के बिना मौलिक तत्व की सहायता से तुरंत तैयार किया जाता है। बिना अस्तित्व के किसी निर्माण का विचार मूल तत्व पर आरोपित करना असंभव है। अर्थात जो भी विचार आपके मस्तिष्क में जन्म लेता है, संसार में उसका अस्तित्व दृश्य अथवा अदृश्य रूप में कहीं न कहीं अवश्य होता है, जिसे अमीरी के विज्ञान का पालन करके सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, जहां विचारों का जन्म होता है। हम जो कुछ भी बनाते हैं उसका निर्माण सर्वप्रथम मस्तिष्क में ही होता है। बिना किसी सोच विचार के किसी भी प्रकार का निर्माण असंभव है। अभी तक हमारे सभी प्रयास शारीरिक श्रम तक ही सीमित हैं। नव निर्माण रूपांतरण अथवा परिवर्तन के द्वारा किया जा रहा है। विचारों के द्वारा अनाकार तत्व से निर्माण के विषय पर अभी तक सोचा भी नहीं गया है। अपने विचार को मूर्त रूप देने के लिए हम प्रकृति के साधनों का उपयोग करते हैं। अभी तक बहुत ही कम अथवा न के बराबर निर्माण किया गया है, जिसे परम पिता को मनुष्य के सहयोग अथवा उपहार की संज्ञा दी जा सके। मनुष्य द्वारा ईश्वर की भांति निर्माण करने के विषय में अभी तक विचार नहीं किया गया है। शारीरिक श्रम के द्वारा हम रूपांतरण, दोहन तथा परिवर्तन में ही व्यस्त हैं, परंतु अपनी क्षमताओं, अनंत संभावनाओं तथा प्रतिभा के द्वारा नव निर्माण के विषय में अब सोचा जाना जरूरी हो गया है। इस महान कार्य में विशेष योगदान देने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको आगे बताए गए मौलिक तथ्यों पर विश्वास करना होगा। सभी वस्तुओं का निर्माण मूल तत्व से हुआ है। भिन्न भिन्न दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं एवं अवस्थाएं एक ही तत्व की विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं। अलग अलग प्रकार के सभी जैविक अजैविक पदार्थ तथा अवस्थाओं का जन्म एक ही तत्व से हुआ है।
जिसे विचार तत्व द्वारा तैयार किया जाता है। आपका विचार विचार तत्व की सहायता से स्वयं की काल्पनिक आकृति तैयार करता है। मानव मस्तिष्क मूल विचार केंद्र के समान है, जो वास्तविक विचारों को पैदा करने की पूर्ण क्षमता रखता है। यदि आप अपने विचार को विचार तत्व की गहराई तक पहुंचा सकें, तो इसकी परिणति निर्माण के रूप में होती है। अभी तक हमने जाना, सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से ही हुआ है। यही वो मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार और प्रकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचार के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार करने की क्षमता रखता है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या मैं ये साबित कर सकता हूं, तथा विस्तार में जाए बिना मेरा जवाब होगा हां, तर्क एवं अनुभव दोनों के आधार पर मैं ऐसा कर सकता हूं। अभी तक हमने विचार निर्माण तथा विचार तत्व के तथ्य पर प्रकाश डाला। हमने ये भी जाना कि ईश्वर की भांति मनुष्य भी सोचने तथा निर्माण करने की क्षमता रखता है। इस तथ्य का प्रयोग मैं स्वयं पर पहले ही करके देख चुका हूं, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यह बात 100% तक सत्य है। कोई भी स्त्री अथवा पुरुष जो इस पुस्तक को पढ़ रहा है, यदि वो पुस्तक में दिए गए निर्देशों का 100% पालन करता है, तो उसका अमीर बनना सुनिश्चित है। प्रमाण के तौर पर आपको यह स्वयं करके देखना होगा। वाल्डो इमर्सन के अनुसार, जब आप ठान लेते हैं तो मंजिल तक पहुंचने में ईश्वर आपकी मदद करता है। पिछले अध्याय में मैंने सुनिश्चित कार्यप्रणाली का जिक्र किया था, जिसका पालन करने के लिए आपको एक निर्धारित दिशा में सोचना होगा। यदि आप सुनिश्चित परिणामों की अपेक्षा रखते हैं, तो उसी दिशा में सोचिए और आगे बढ़िए। अपने मनपसंद कार्यों को करने से आप वो सोचना आरंभ कर देते हैं जिसे सोचना आपको अच्छा लगता है। यह अमीरी का पहला नियम है, और पसंद की चीजों के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी ईमानदारी है। हम वो सभी कुछ सोच सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। मनुष्य के लिए ईश्वर का यह सबसे बड़ा वरदान है। परंतु अदृश्य के विषय में सोचना दृश्य के विषय में सोचने से अधिक कठिन है, क्योंकि जो दिखाई देता है उससे सहमत हो जाना बहुत ही आसान है, जबकि अदृश्य के विषय में सोचना, उसकी योजना तैयार करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसीलिए अधिकतर लोग इससे कतराते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता, उसे नकारना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः हम जो कुछ भी देखते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। इसके विपरीत पहले अपनी सोच को तैयार करना, फिर उसे साकार रूप देना कठिन परंतु ईमानदारी से भरा कार्य है। गरीबों की ओर नजर दौड़ाने पर इसकी प्रचुरता आपके मस्तिष्क में निर्धनता से संबंधित सोच को जन्म देती है। ऐसे में अपने लिए अमीरी के विचार को बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार अस्वस्थ अवस्था में निरोगी बने रहने का विचार अपने मस्तिष्क में पैदा करना अथवा बनाए रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। ऐसी कमजोर भावनाओं से लड़ने तथा सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए एक विशेष मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है। जिन लोगों के पास ये ताकत होती है, वे मास्टरमाइंड कहलाते हैं। ऐसे लोग असाधारण होते हैं। वे अपने भाग्य को वश में करके विजय प्राप्त करने तथा सपने साकार करने की योग्यता रखते हैं। ऐसे लोग अमीरी के विज्ञान पर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं तथा 100% इसका पालन भी करते हैं। आप भी इसे सीख सकते हैं। इस पर विश्वास करके आप जब इसका पालन करना आरंभ कर देते हैं, तो पाएंगे कि सभी पूर्वाग्रहों, भय तथा शंकाओं से आप मुक्त हो रहे हैं। तब आप भी मनचाहा कार्य कर पाएंगे। वो सभी कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं, तथा वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। बस आपको पूर्व उल्लेखित 3 तथ्यों पर विश्वास करना होगा, जिन्हें मैं दोहराना पसंद करूंगा। सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। यही वो मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार रूप देने की क्षमता रखता है।
इनका पालन करने के दौरान अपना पूरा ध्यान इन तथ्यों पर तब तक जमाए रहें जब तक कि ये आपके व्यवहार में शामिल ना हो जाएं। इन्हें बार बार पढ़ें, पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें अपनी आदत में शामिल करें। इनसे संबंधित पैदा होने वाली आपकी सभी शंकाओं का एकमात्र समाधान है अपने विश्वास के स्तर को बढ़ा दें। इस विषय पर किए जाने वाले तर्क वितर्क एवं बहस से बचें। ऐसी धर्म सभाओं में जाने से बचें जहां यह सिखाया जाता हो कि पैसा समस्त विपत्तियों की जड़ है। लक्ष्य के विपरीत दिशा में ले जाने वाली पुस्तकों, पत्र तथा पत्रिकाओं से दूरी बनाए रखें। आपकी जरा सी असावधानी आपके भविष्य की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये न पूछें। मेरी कही बातों की सच्चाई का पता लगाने के प्रयास में आप अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। अमीरी के सिद्धांतों को अब प्रतीक्षा है तो बस आपकी अनुमति की। जीवन विस्तार। आपकी किस्मत खराब है। आपके भाग्य में निर्धनता ही लिखी है। कुल देवता के श्राप के कारण लक्ष्मी आपसे मुंह मोड़े खड़ी है। दरिद्रता ही आपके समस्त पापों का प्रायश्चित है। दरिद्रता तो आप ऊपर से लिखवा कर आए हैं। ऐसी पुरानी एवं दकियानूसी विचारधाराओं से बचें। इच्छा शक्ति से पर्वत तक हिलाए जा सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, आप में, मुझ में तथा हम सभी में निहित विचार तत्व जो समस्त निर्माण के लिए उत्तरदायी है, वह आकांक्षाओं को पूरा करने में हम सभी की पूरी मदद करता है। विस्तार निसर्ग की प्रकृति है। विस्तार जीवन का लक्षण है। प्रत्येक जीवित पदार्थ अपने लिए निरंतर विस्तार खोजता है। मिट्टी में डाला जाने वाला प्रत्येक बीज विस्तार की प्रक्रिया के चलते सैकड़ों बीजों को जन्म देता है। विस्तार के क्रम में जीवन स्वयं की संख्या में बढ़ोतरी करता रहता है। जीवन के विकास हेतु यह विस्तार सदैव जारी रहेगा तथा रहना भी चाहिए। बुद्धिमत्ता भी विस्तार विरोधी नहीं है। हमारा मस्तिष्क भी विस्तार पसंद करता है। प्रत्येक विचार एक नए विचार को जन्म देता है। प्रत्येक तथ्य अगले तथ्य को सीखने की प्रेरणा बन जाता है। प्रज्ञा अथवा विजडम की सहायता से ज्ञान एवं प्रतिभा को निरंतर विस्तार मिल रहा है। प्रकृति से अधिक की कामना करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विस्तार हमें अधिक सीखने, करने तथा बनने के लिए प्रेरित करता है। अधिक जानने, करने तथा होने के क्रम में हमें अधिकता को प्राप्त करना चाहिए। अधिकता की प्राप्ति के लिए हमें अधिक सक्रिय रूप से सीखना होगा तथा सीखने के लिए वस्तुओं का व्यवहारिक अध्ययन जरूरी होता है। अमीर बने बिना अधिकता की प्राप्ति कठिन ही नहीं, असंभव भी है। अपार धन संपदा की मानवीय इच्छा के पीछे लंबा एवं परिपूर्ण जीवन जीने की क्षमता को प्राप्त करने की कामना छिपी है। अप्रकट संभावना की प्रदर्शन रूपी अभिव्यक्ति ही कामना का लक्ष्य है तथा कामना को साकार रूप में प्रकट करना ही शक्ति की खोज है। अतः जीवन में पूर्णता के प्रदर्शन के लिए धन की प्राप्ति अनिवार्य है। मूल तत्व भी इसका विरोधी नहीं है। लंबा जीवन जीने की हमारी कामना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। निर्माण के लिए कामना एक अनिवार्य तत्व है। मूल तत्व आपके माध्यम से विस्तार चाहता है। अतः इसके लिए आवश्यक सभी पदार्थों को आपकी सेवा में उपलब्ध कराना उसी का कार्य है। आप अमीर बने, ईश्वर भी यही चाहता है। आपके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करना उसका उद्देश्य है। आप में जीते हुए अनंत संभावनाओं तथा जीवन की पूर्णता को वो सिद्ध करना चाहता है। इस महान कार्य में आप भी ईश्वर का सहयोग कर सकते हैं, परंतु इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपनी योग्यता को साबित करना होगा। प्रकृति की अभिलाषा है कि आप भी वो सब कुछ पाएं जो आप पाना चाहते हैं। वो आपकी योजनाओं की हितैषी है। कुदरती तौर पर सभी कुछ आपका ही है। सर्वप्रथम इस सच्चाई को स्वीकार करें। आपका उद्देश्य मात्र स्वार्थ से प्रेरित न होकर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के भाव से प्रेरित होना चाहिए। याद रखें, तुच्छ भौतिक सुख सुविधाएं बटोरना मात्र ही मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण एवं विशेष कार्यों का उचित ढंग से संपादन ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है।
कुछ लोग भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर समान संतुलन बनाए रखते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। जीने का यही तरीका सही है। कुदरती तौर पर हम सभी इस कला में माहिर होते हैं। अभावग्रस्त, अपमानजनक एवं तुच्छ जीवन जीना पशु की तरह जीने के समान है। अतः जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, किंतु स्वार्थ पूर्ति, मानसिक सुख, जग दिखावा, लोकप्रियता अथवा ज्ञान बटोरने मात्र के लिए अमीरी का रास्ता अपनाना पूर्णतः अनुचित है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन का एक अंश मात्र है, परंतु जो मनुष्य केवल भौतिक सुविधाएं बटोरने के लिए जीता है, वो अपनी इन सुविधाओं के साथ कभी सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार मात्र दूसरों की खुशी के लिए जीना, किसी दूसरे के सुख के लिए खुद को मिटा देना अथवा समर्पण की भावना से अत्यधिक आनंदित होना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होती है और आत्मिक सुख की हानि। कुछ लोगों को घूमना फिरना, खाना पीना, जानकारी हासिल करना, सलाह मशवरा देना, सच्चाई को खोजने में दूसरे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, परंतु याद रखें, अत्यधिक स्वार्थ तथा समर्पण भाव दोनों ही सफलता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं। त्याग के मार्ग पर चलकर आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, अथवा ईश्वर आपका बलिदान चाहता है, ऐसी दकियानुसी बातों पर कभी भरोसा न करें। ईश्वर आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है, जिसके माध्यम से आप सही मायने में अन्य लोगों की भी मदद कर सकते हैं। प्रदर्शन की पराकाष्ठा के प्रमाण हेतु सर्वप्रथम आपको स्वयं धनी बनना होगा। इस कार्य में मूल तत्व पूरी तरह निष्पक्ष रूप से आपके साथ है, क्योंकि उसकी रचना जीवन विस्तार के लिए ही की गई है। विस्तार हेतु आप में, मुझ में तथा हम सभी में मूल तत्व समान रूप से सक्रिय एवं विद्यमान है। बुद्धिमान तत्व हमारी कामना के अनुरूप वस्तुओं का नव निर्माण करेगा, न कि किसी और के हिस्से की चीजों को हमारे लिए उपलब्ध कराएगा। इसके लिए पूर्व निर्मित वस्तुओं की प्राप्ति के प्रयास हेतु प्रतिस्पर्धा को छोड़कर हमें अपना ध्यान नव निर्माण की ओर लगाना होगा। छीना झपटी, ईर्ष्या अथवा प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। अत्यधिक मोल भाव अथवा बहस न करें। निजी स्वार्थ के लिए किसी को धोखा न दें। योग्यता से कम मूल्य में न तो किसी के लिए काम करें और न ही किसी से काम लें। किसी अन्य की संपत्ति को ललचाई नजरों से न देखें। जहां तक संभव हो लाचार वृत्ति से दूर रहें। ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को अधिक योग्यता दी है, ऐसा नहीं है। हम सभी में समान क्षमताएं छिपी हैं। आपको निर्माता बनना चाहिए, न कि प्रतियोगी। फिर आपको वो सभी कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, तथा प्राप्त करने के इस क्रम में आपसे जुड़े सभी लोगों को इसका लाभांश दिया जाएगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऊपर उल्लेखित सिद्धांतों की विपरीत दिशा में कार्य करके विशाल संपत्ति अर्जित की है। संसार में इस प्रकार की असाधारण क्षमता वाले बहुत ही कम लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने विशेष उद्देश्यों तथा गतिविधियों के चलते औद्योगिक क्रांति के माध्यम से जनसाधारण के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। रॉकफेलर, कार्नेगी, मॉर्गन जैसी असाधारण प्रतिभाओं ने उत्पादन क्षेत्र को संगठित एवं व्यवस्थित कर मानव जाति को विशेष विस्तार प्रदान किया है। परिवर्तन को जन्म देने वाले इन विशेष लोगों को समाज ने न तो अच्छी नजरों से कभी देखा है और न ही देखेगा, क्योंकि परिवर्तन कष्टदायी होता है, परंतु आगे आने वाला समय वितरण व्यवस्था का होगा, जिसमें संगठित होकर कार्य करके निर्माण क्षेत्र के मुकाबले कहीं अधिक पैसा बनाया जा सकता है। प्रतियोगिता के मार्ग पर चलकर बनाया गया पैसा संतोष तथा स्थायित्व की प्रकृति से मुक्त होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हो सकता है कि वर्तमान आज आपकी मुट्ठी में हो, परंतु भविष्य निश्चित तौर पर किसी और का होगा। याद रखें, यदि आप अभूतपूर्व तथा स्थायी सफलता चाहते हैं तो आपको ईर्ष्या त्यागनी ही होगी। प्रकृति का भंडार असीमित है। किसी अन्य को अधिक पैसा बनाते देखकर ईर्ष्या न करें। ऐसा करने से आप में पैदा होने वाले नकारात्मक विचार आपकी रचनात्मक शक्ति को नष्ट करना आरंभ कर देते हैं। याद रखें,
असंख्य धन दौलत के मूल्य का सोना अभी भी पृथ्वी के गर्भ में छिपा है तथा उसके भी समाप्त होने की दशा में आपकी सोच से कहीं अधिक मात्रा में यह बुद्धिमान तत्व द्वारा पुनः तैयार कर दिया जाएगा। आपकी समृद्धि के लिए आवश्यक संपत्ति को पैदा करने के लिए समस्त शक्तियां तैयार हैं, परंतु सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? प्रत्यक्ष के मुकाबले परोक्ष पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि भले ही कोई आपके प्रत्यक्ष को कब्जा ले, परंतु फिर भी वो आपके हिस्से का परोक्ष नहीं हथिया सकता। अनाकार तत्व में असीमित की खोज करने पर असीमित आपकी ओर विस्थापित होना आरंभ हो जाता है। अतः आपको वो सभी कुछ पाने से कोई नहीं रोक सकता जो आप पाना चाहते हैं। आपके हिस्से को कोई और कब्जा लेगा, ऐसा सोचकर व्यर्थ चिंतित न हों। अपना विश्वास बनाए रखें। ईर्ष्या, चिंता, अविश्वास अथवा आपकी जरा सी असावधानी आपकी समृद्धि के मार्ग की बाधा बन सकती है। इमर्सन ने कहा है, इस सृष्टि में कोई भी दो चीजें पूर्ण रूप से एक समान नहीं है। आप अन्य किसी मस्तिष्क के विचारों के अनुरूप परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। असीमित आपूर्ति से युक्त अनाकार तत्व की सहायता से आप सोच के अनुसार ही मनचाहे निर्माण को साकार रूप प्रदान करते हैं। याद रखें, सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। यही वो मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार प्रकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार रूप प्रदान करने की असीमित क्षमता रखता है। लक्ष्मी आपके द्वार। जब मैं आपको सौदेबाजी से बचने की सलाह देता हूं तो मेरा मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने व्यापार में सौदेबाजी ना करें। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कभी भी झूठ बोलकर अथवा किसी को धोखा देकर सौदा तय करने का प्रयास न करें। अपने ग्राहकों का भरोसा खोकर अपने व्यापार में आप स्वयं अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। इससे बचने के लिए अपने ग्राहकों को उनसे वसूली गई कीमत के बराबर अथवा उससे अधिक सेवा प्रदान करने का प्रयास करें। ग्राहक को उसके द्वारा अदा की गई कीमत से अधिक मूल्य की वस्तु तो नहीं दी जा सकती, किंतु उसे उसके लिए अधिक उपयोगी एवं उच्च गुणवत्ता की वस्तु दी जा सकती है। इस पुस्तक के प्रकाशन में लगे कागज, स्याही तथा अन्य सामग्री का मूल्य इसके लिए आपके द्वारा अदा की गई कीमत से कम हो सकता है, परंतु इसमें दिए गए विचारों की कीमत करोड़ों अरबों डॉलर के बराबर है तथा मुझे पूरा विश्वास है कि इस छोटी सी कीमत में विक्रेता के द्वारा किया गया यह सौदा आपको बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए मेरे पास एक सुप्रसिद्ध चित्रकार द्वारा तैयार की गई महंगी पेंटिंग है, जिसे मैं किसी शिकारी को $500 में बेचने का प्रयास करता हूं तो यह ईमानदारी का सौदा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो कीमती पेंटिंग शिकारी के लिए अधिक उपयोगी साबित नहीं होगी। परंतु अगर मैं उसे $50 की बंदूक बेचने का प्रयास करता हूं तो शिकारी के लिए यह एक अच्छा सौदा साबित होगा, क्योंकि बंदूक की मदद से अधिक पैसा बनाकर वो अपने जीवन में अच्छा खासा बदलाव ला सकता है। प्रतिस्पर्धा छोड़कर जब आप निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो लोगों की मदद करना आपके लिए अधिक सरल हो जाता है। जब आप किसी अन्य से मुकाबला करना छोड़ स्वयं के साथ मुकाबला करना आरंभ कर देते हैं। यह तरीका सबसे अधिक सुरक्षित, सरल एवं चुनौतीपूर्ण है। परंतु अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जिसमें लोगों की पराजय को ही आपकी जीत माना जाता हो, तो आपको मेरी सलाह है कि आप इससे तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करें। प्रत्येक ग्राहक को उसके द्वारा अदा किए जा रहे मूल्य से अधिक कीमती सेवा प्रदान करें। कुछ समय बाद अपने व्यापार में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होते हुए आप स्वयं देखेंगे। यदि आपके लिए बहुत से लोग चाकरी करते हो तो यह स्वाभाविक है कि उनसे अधिक काम करवाना आपकी प्राथमिकता होगी। ऐसे में अपने व्यापार का ढांचा कुछ इस प्रकार तैयार कर सकते हैं कि आपका प्रत्येक कर्मचारी अधिक से अधिक काम करने में अपनी सफलता महसूस करे। ध्यान रहे, आपका व्यापार उन्नति करने में लोगों की मदद कुछ इस प्रकार कर पाए
जैसे कि ये पुस्तक आपकी मदद करने में सक्षम है, उनके लिए वो उन्नति का माध्यम बन सके, न कि अवनति का। फिर भी आपके व्यापार में रहकर अगर कुछ लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हों तो यह उनका दोष है, आपका नहीं। इस प्रकार आप अपनी सफलता का मार्ग तैयार कर लेते हैं। अनाकार तत्व इसमें प्रवेश करके लक्ष्य प्राप्ति में आपकी मदद करता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको एक महंगी कार चाहिए तो इसके लिए अपना काम धंधा छोड़कर आपको एक बंद कमरे में बैठकर ध्यान लगाने, यानी अपनी सोच के द्वारा विचार तत्व को आकर्षित करने की जगह कार को पाने का दृढ़ निश्चय अपने मन में जगाना होगा, ताकि कार को पाने का विचार आपके मन में घर कर जाए। आपका यह विचार किसी भी प्रकार की शंका से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। भूल कर भी इस विषय पर नकारात्मक बातें न करें। आपका नजरिया पूरी तरह सकारात्मक होना चाहिए। ऐसे में परम तत्व माध्यमों के द्वारा आपके विचार को साकार करने के लिए सक्रिय हो उठता है। आपकी धारणा से मेल खाती कार उन लोगों को माध्यम बनाकर आप तक पहुंचाई जाएगी जो लोग उस कार के निर्माण तथा वितरण व्यवसाय में पहले से ही मौजूद हैं। याद रखें, विचार तत्व सभी में समान रूप से सक्रिय है। हम सभी उसके संपर्क में हैं तथा सभी उससे प्रभावित हैं। जीवन को उत्तम तथा परिपूर्ण बनाने की उसकी कामना के चलते हमारी आवश्यकता की सभी चीजें हमें उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा सदैव कराई जाती रहेंगी। आवश्यकता है तो बस कामना तथा विश्वास के साथ इच्छा शक्ति को जगाने की। दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि आपकी कामना के पीछे अन्य लोगों का भी लाभ छिपा हो। अधिक की कामना करने में घबराने, शर्म अथवा संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ईसा मसीह के अनुसार मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। खटखटाओ, द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ढूंढो, मार्ग तुम्हें दिखाया जाएगा। परम पिता की भी यही इच्छा है। जीवन में प्रचुरता के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हम तक पहुंचाने का कार्य मूल तत्व ही कर रहा है तथा सदैव करता रहेगा। जब आपका अवचेतन मन सफलता एवं पूर्ण प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब आप अजेय बन जाते हैं। एक बार एक छोटा बालक पियानो बजाने का प्रयास कर रहा था। वो दुखी था क्योंकि वो पियानो बजाना नहीं चाहता था, परंतु फिर भी वो प्रयास कर रहा था। वो उदास था। मैंने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो बोला कि संगीत तो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूं, पर मैं उसे ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। उसका जवाब बिल्कुल सही था। उसके द्वारा मन में महसूस किया जा रहा संगीत मूल तत्व की प्रतिध्वनि था, जो उस बालक के माध्यम से अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति का मार्ग खोज रहा था। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर भी हम सभी को माध्यम बनाकर स्वयं की अभिव्यक्ति का मार्ग खोजता है। वो हम में जीता है, हमसे अपने जरूरी कार्य पूरे करवाता है तथा आनंदित होता है। स्वयं परमात्मा के अनुसार भव्यतम महलों के निर्माण, मधुर संगीत रचना तथा सुंदर चित्रकारी करने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए मुझे तुम्हारे कदम चाहिए। मेरे द्वारा निर्मित सौंदर्य को निहारने के लिए मुझे तुम्हारी दृष्टि चाहिए। सच्चाई की अभिव्यक्ति एवं कर्णप्रिय गीत गुनगुनाने के लिए मुझे तुम्हारी जिह्वा चाहिए। ऐ मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि एक तुम ही हो जिसके माध्यम से मैं स्वयं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता हूं। आप अभिव्यक्ति का साधन मात्र हैं। संगीत के निर्माण के लिए ईश्वर आपको माध्यम बनाता है तथा आप वाद्य यंत्रों एवं अपनी प्रतिभा को। अतः ईश्वर को उनसे प्यार है जिनमें वाद्य यंत्रों को झनकाने की प्रतिभा छिपी है। ईश्वर को सौंदर्य से प्यार है, अतः वे सौंदर्य प्रेमियों को पसंद करते हैं। ईश्वर को सच्चाई से प्यार है, अतः वे सच्चाई का प्रचार प्रसार करने वालों को पसंद करते हैं। ईश्वर स्वच्छता, स्वादिष्ट व्यंजन, सफलता, उन्नति, उपलब्धि, विलासिता, सुगंध, सहयोग, अच्छाई, ईमानदारी, प्रशंसा, धन दौलत, वैभव आदि सब कुछ पसंद करते हैं। वे अपनी इन अभिव्यक्तियों का आनंद आपके माध्यम से ही ले सकते हैं।
अतः वे इन्हें पसंद करने वालों से भी प्यार करते हैं। पैगंबर पौल के अनुसार वो ईश्वर ही है जो आपके माध्यम से सपना देखता है तथा उसे साकार भी करता है। आशाएं, आकांक्षाएं तथा अपेक्षाएं ईश्वर के वरदान हैं। ये ईश्वर के समान अनंत तथा अंतहीन हैं, अतः इनकी पूर्ति ईश्वर ही कर सकता है। फिर अधिक की अपेक्षा करने में कैसा संकोच। इसके बावजूद अधिकतर लोग फिजूल की धारणाओं से प्रेरित रहते हैं। उनका मानना होता है कि दरिद्रता, बलिदान एवं समझौते का जीवन जीने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। गरीबी को वे ईश्वर रचित भाग्य का खेल समझते हैं। उनकी नजरों में निर्धनता ईश्वर द्वारा उन्हें दिया गया एक श्राप अथवा पृथ्वी पर संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम मात्र है। अधिक की कामना को लालसा एवं लालच की संज्ञा देकर वे इससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। संतोष को वे अपने जीवन का आधार मानकर जीवन निर्वाह करते हैं। मैं आपको एक नौजवान के बारे में बताता हूं जिसे मैंने अमीरी का रहस्य समझाया था। वो किराए के एक छोटे से मकान में रहता था तथा अपनी छोटी सी आमदनी में मुश्किल से ही गुजारा चला पाता था। उसे विश्वास नहीं था कि वो कभी अमीर भी बन पाएगा। रहस्य को जानने के पश्चात उसने अपने लिए जमीन पर बिछाकर सोने के लिए एक गर्म कंबल तथा जाड़े में कमरे को गर्म रखने के लिए कोयले की अंगीठी को पाने का फैसला किया और पुस्तक में दिए गए निर्देशों का 100% पालन करना आरंभ कर दिया। कुछ ही महीनों में वो अपनी आमदनी बढ़ाकर कंबल और अंगीठी खरीदने में कामयाब हो गया। वो धनी बनने के रहस्य को जान चुका था। जे बॉब के अनुसार विफलता आवश्यकता की और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बाद में उसने अपने अवचेतन मन को स्वयं का घर खरीदने के लिए प्रोग्राम करना आरंभ कर दिया। अपना घर पाने को लेकर उसका विश्वास अडिग एवं शंका रहित था। उसके मस्तिष्क में अपने घर का चित्र पूरी तरह से स्पष्ट था, तभी तो वो अपने घर की विस्तार से व्याख्या कर सकता था। कुछ ही वर्षों में वो अपनी पसंद के घर का स्वामी बन चुका था। अपने विचार को अनाकार तत्व पर आरोपित करके उसे साकार करने का फॉर्मूला अब वो जान चुका था। इसी प्रकार अन्य बड़ी चीजों के विषय में सोचना एवं उन्हें प्राप्त करना अब उसे आता था। ठीक यही बात हम सभी पर लागू होती है। उस नौजवान की भांति हम सभी अमीरी का विज्ञान सीखकर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे पाना वर्तमान में हमें असंभव लगता है।